Hello friends, welcome back to Physiology series. So today we will discuss about टेस्ट पाथवे या फिर मैकेनिज्म ऑफ टेस्ट पाथवे। तो अगर मैं इसका इम्पॉर्टेंस बताऊं तो अभी तक मैं जहाँ तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखी हूँ उसमें नहीं पूछा है। ऑडिटरी पाथवे और विजन पाथवे जो भी है आपका ऑप्टिक पाथवे वो सारा चीज़ पूछा हुआ है, लेकिन क्योंकि वो सब पूछा हुआ है तो हो सकता है फ्यूचर में ये भी पूछ दे, तो इसको भी इग्नोर हम नहीं कर सकते हैं। इससे पहले टेस्ट सेंसेशन था, उसमें भी मैं आपको इसको कवर की थी क्योंकि उसका एक पार्ट है, लेकिन ये अलग बताने का मेरा मेन मकसद ये है कि ये 5 मार्क्स में पूछ लिए जाते हैं, तो इसका थोड़ा सा कंटेंट मैं बढ़ा के आपको दे दूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप प्लेलिस्ट में जाके जो भी वीडियो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिजियोलॉजी सीरीज़ का देख सकते हैं और अपने फिजियोलॉजी में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं हर वीडियो की तरह आपको ओरिएंटेशन देने की कोशिश करूँ तो इस वीडियो में क्या हम लोग देखेंगे, इंट्रोडक्शन, मैकेनिज्म ऑफ टेस्ट पाथवे, डायग्राम के थ्रू फ्लो चार्ट भी हम लोग देखेंगे, उसमें कौन कौन सा स्ट्रक्चर आ रहा है उसको हम लोग थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे और अप्लाइड इसका देखेंगे। बस यही, और इतना आपके 5 मार्क्स के लिए सफिशिएंट हो जाएगा। इंट्रोडक्शन क्या है, तो सबसे पहले टेस्ट पाथवे का अगर ये देखें इंट्रोडक्शन, तो यह एक सेंसरी पाथवे है फॉर गेस्टेशन, और गेस्टेशन या फिर जेस्टेशन जो भी बोलिए, इसका मतलब मैं फर्स्ट वीडियो में ही समझा चुकी हूँ कि इसका मतलब टेस्ट होता है, तो जो कि ट्रैवल करवाता है नर्व्स के थ्रू। नर्व्स इसमें क्रेनियल नर्व्स, मेनली 3 नर्व्स आते हैं हमारे टंग के लिए। हमारा जो टेस्ट का सेंसेशन होता है उसके लिए 3 क्रेनियल नर्व आते हैं। आप सोच सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है। टंग टू द ब्रेन क्या करवाता है नर्व्स, तो टंग से ब्रेन तक कैसे इन्फॉर्मेशन जा रहा है इस पाथवे में हम लोग वही देखेंगे। तो ये बहुत ही आसान है। सबसे पहले जो है वो आपका ये टंग है, मेरा ही टंग है मान लीजिए। आप सोचिएगा ऐसा थोड़ा मेरा टंग है, मेरा मान लीजिए आप। 7 है क्रेनियल नर्व जिसको क्या बोलते हैं, फेशियल नर्व, और 8 क्रेनियल नर्व, इसका क्या नाम है आपको पता होना चाहिए एनाटॉमी के थ्रू, इसको ग्लेसोफरेंजियल बोलते हैं। 10 को क्या बोलते हैं, वेगस नर्व। तो ये टंग से मिड ब्रेन में एक न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सॉलिटरीज पाया जाता है, वहाँ इन्फॉर्मेशन लेके जाता है ये तीनों नर्व्स, इसीलिए इसको फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन बोलते हैं, क्योंकि टंग से चलना मतलब इन्फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ है तो फर्स्ट बोले, ठीक है। अब जो ये न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सॉलिटरीज जो है उससे इन्फॉर्मेशन जाएगा हमारे थैलेमस के, कौन सा न्यूक्लियस के पास, पारा वेंट्रल न्यूक्लियस के पास। इसी तरह से हम लोग ऑडिटरी जो पाथवे था या फिर हियरिंग पाथवे था वहाँ भी मैं आपको समझाई थी, याद करने के लिए। वहाँ भी थैलेमस में ही न्यूक्लियस पाया जाता है, तो वहाँ हम लोग जब इसको देख रहे थे ऑडिटरी का, तो वहाँ पे मेडियल जेनिकुलेट बॉडी था यानी म्यूजिक से रिलेटेड था, तो वो हम लोग हियरिंग से समझ लिए थे। और वही अगर सेंसरी का बात करूँ तो वहाँ पे लेटरल जेनिकुलेट जो कि लाइट से रिलेटेड, तो देखने से रिलेटेड हम लोग, मैं वहाँ पे ऐसे आपको याद करवाई थी। यहाँ पे भी आप सोच रहे हो कि यहाँ मैम कैसे याद रखेंगे, तो पारा वेंट्रल न्यूक्लियस ऑफ थैलेमस को कैसे आप याद रख सकते हैं, जैसे कि ये टेस्ट क्या खाना पीना से रिलेटेड है, तो आप याद रखिएगा कि टेस्ट पाथवे में कौन आता है, पीने से रिलेटेड यानी पोस्ट वेंट्रल न्यूक्लियस। तो ठीक है, सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन लेके चला गया इन्फॉर्मेशन थैलेमस के पास। इसका जो सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन है उसको मीडिया लैमिनिस्कस भी बोलते हैं। आप नहीं भी याद रखें तो सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन्स लिख सकते हैं। अब यहाँ से इन्फॉर्मेशन कहाँ जाएगा, तो सेरेब्रल कॉर्टेक्स में जाएगा, और वहाँ पे ही जो है इंसुलर करके स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे टेस्ट का सेंसेशन होता है, तो इसको थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन बोलेंगे। तो बहुत आसान है। सबसे फर्स्ट जो था वो रिसेप्टर था। ये रिसेप्टर क्या है, ये टेस्ट बर्ड पे टाइप 3 सेल है जो कि रिसीव करता है कि आप खट्टा खा रहे, मीठा खा रहे हैं, जब जो भी पहले जो भी आपका टेस्ट है यही रिसीव करके और ये सारा प्रोसेस करके आपके ब्रेन तक भेजेगा। तो टेस्ट सेंसेशन भी ज़रूरी है क्योंकि वो भी 5 मार्क्स में पूछ लिया जाता है, तो प्लीज़ आप वो भी वीडियो देख लीजिएगा, और वहाँ टाइप 3 में बहुत अच्छे से स्ट्रक्चर के थ्रू समझाई हूँ। नेक्स्ट क्या है, रिसेप्टर जो हमारे टंग पे थे उससे फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन। फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन में आपको क्या बताई थी, 7, जिसका क्या नाम है, बोलिए, फेशियल नर्व, और 9 ग्लासोफेरेंजियल नर्व, और 10 वाला का क्या नाम है, वेगल नर्व या फिर वेगस नर्व, जो भी आपको बोलना है बोल सकते हैं। तो 7, 8 ये फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन की तरह काम किया। ट्रैक्टस सॉलिटेरियस जो कि मिड ब्रेन में है वहाँ तक इन्फॉर्मेशन लेके गया। फिर मीडिया लिम्बिकस जिसको सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन बोलेंगे, जो कि ये ट्रैक्टस सॉलिटेरियस से पारावेंट्रिकल न्यूक्लियस जो कि थैलेमस में वहाँ तक लेके जाएगा, और वो जो है थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन के थ्रू पेराइटल लोब में ले जाएगा। पेराइटल लोब में
टेस्ट का सेंटर कहाँ है, तो उससे बोलते हैं ऑपरकुलर इंसुलर कॉर्टेक्स, जो कि पेराइटल लोब में है। तो आप याद रखिएगा। तो यही हमारा पाथवे था। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, जैसा कि मैं आपको ओरिएंटेशन में बताई थी कि डायग्राम और फ्लो चार्ट के देखने के बाद स्ट्रक्चर्स देखेंगे। तो पाथवे ऑफ टेस्ट में कौन कौन सा स्ट्रक्चर है? सबसे पहले तो रिसेप्टर, जो कि टाइप 3 सेल हमारे टेस्ट बर्ड में पाए जाते हैं। तो वही है टाइप 3 सेल ऑफ द टेस्ट बर्ड। ये टेस्ट बर्ड का टाइप 3 सेल है, जो कि ईच टेस्ट बर्ड इनर्वेटेड बाय 50 सेंसरी नर्व। मतलब सिर्फ एक टेस्ट बर्ड में 50 सेंसरी नर्व होता है, तभी तो इतना जल्दी इन्फॉर्मेशन जा पाता है। आप क्या खा रहे हैं तुरंत आपको पता चल जाता है। कुछ खराब चीज़ खा रहे हैं तो मुंह बना के फेंक देते हैं, याद कीजिए। तो क्यों होता है? क्योंकि इतना सारा सेंसरी नर्व है और आप मतलब क्विकली काम करवा रहा है। नेक्स्ट है हम लोग क्या देखे थे? फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन, जिसमें तीनों जो ये मिलके बनाया था 7, 9 और बोलिए कौन था? 10। तो प्रेजेंट इन द न्यूक्लियाई ऑफ डिफरेंट क्रेनियल नर्व। ये हमारे मतलब क्रेनियल नर्व कहाँ से निकलता है? हमारे ब्रेन स्टेम के न्यूक्लियाई से। तो ये इसमें बहुत सारे मतलब क्रेनियल नर्व के थ्रू काम होता है। डेंड्राइट्स ऑफ द न्यूरॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू टेस्ट बर्ड। जो क्रेनियल नर्व के डेंड्राइट्स हैं, डेंड्राइट स्ट्रक्चर आपको नर्व से पता होगा, सॉरी थोड़ा सा हिल गया था। इस तरह से न्यूरॉन्स आप अगर एक बनाते हैं तो ये जो स्ट्रक्चर इधर जाता है तो इधर डेंड्राइट्स, तो मतलब कि क्रेनियल नर्व भी तो एक तरह का न्यूरॉन्स ही सेल ही है। तो उसका डेंड्राइट्स पार्ट्स इसके टेस्ट बर्ड में सप्लाई होते हैं। एक्सॉन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन रन टुगेदर मिडला ऑब्लांगेटा एंड टर्मिनेट इन द न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सॉलिटरियस। तो वही फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन कहाँ गया था? हमारे मिड ब्रेन के ट्रैक्टस सॉलिटेरियस के बाद। तो ये फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन आपको इस स्ट्रक्चर में बताना था, और ये सब स्ट्रक्चर तो इसी के अंदर आ जा रहा है, तो आप याद रख ही लीजिएगा। नेक्स्ट सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन। तो सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन कहाँ से लेके जा रहा था? हमारा ट्रैक्टर सॉलिटर से। अब पैरावेंट्रिकल न्यूक्लियस ऑफ थैलेमस, सॉरी थैलेमस हो गया यहाँ पे। तो प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टर सॉलिटेरियस, वहाँ से शुरू हुआ था। और एक जन रन्स थ्रू द मेडियल लेमिस्कस, जिसको नाम सेकेंड ऑर्डर को ही तो हम लोग मेडियल लेमिस्कस बोल रहे थे। एंड टर्मिनल पोस्टो वेंट्रल न्यूक्लियस ऑफ थैलेमस। बस यही चीज़ है जो ये इन्फॉर्मेशन ले गया, इसी को तो मेडियल लेमिस्कस या सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन बोल रहे थे। तो ये हो गया। थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन हमारा क्या था? तो ये ऑपरकुलर इंसुलर कॉर्टेक्स, मतलब इंसुलर कॉर्टेक्स जो कि पेराइटल लोब में है, वहाँ तक इन्फॉर्मेशन ले जाने का काम करता है। कहाँ से? ये पैरावेंट्रल न्यूक्लियस से सेरेब्रल कॉर्टेक्स इंसुलर वाले पार्ट में। अब हम लोग देखते हैं अप्लाइड फिजियोलॉजी। क्योंकि आप पढ़ रहे हैं अप्लाइड फिजियोलॉजी, तो वो तो लिखना ज़रूरी है। सबसे पहले एजियूसिया या फिर एग्यूसिया, जो भी आपको प्रोनाउंसिएशन करना है, वो मैटर नहीं करता है क्या, वो मैटर करता है। तो लॉस ऑफ टेस्ट सेंसेशन, अगर आपका जो टेस्ट का सेंसेशन है, आप खट्टा खा रहे हैं, मीठा खा रहे हैं, आपको कुछ पता ही नहीं चल रहा है, तो उसको बोलते हैं एग्यूसिया। किसके कारण होता है? तो हमारे जो पाथवे में जो नर्व्स हैं, ये सारा जो क्या है, 10 हो गया, 9 हो गया, 7 हो गया, इसमें कोई लीजन अगर आ गया तो आपका जो टेस्ट का सेंसेशन है वो ख़त्म हो जाएगा। कभी कभी आप कोई ड्रग का ऐसा साइड इफ़ेक्ट होता है कि टेस्ट पता नहीं चल पाता है। क्या नाम है उस ड्रग का? कैप्टोरिल एंड पेनिसिलामाइन। ये ड्रग्स है जो कि टेम्पोरली ऐसा काम करवाता है। नेक्स्ट क्या आप अप्लाइड फिजियोलॉजी में लिखिएगा? हाइपर परग्यूसिया, इसका मतलब क्या होता है? इन्हांस गैस्ट्री सेंसिटिविटी। और गैस्ट्री का मतलब क्या मैं बताई थी, जस्ट्री या फिर गैस्ट्री जो भी पढ़िए, इसका मतलब होता है टेस्ट। क्यों होगा कि आप ज़्यादा मतलब आप खा रहे हैं खट्टा सामान, आपको सेल्स हो रहा है कि मीठा भी खा रहे हैं, तीखा भी लग रहा है, तो ऐसा क्यों होता है? माल फंक्शन ऑफ सिग्नल्स। देखिए फर्स्ट वीडियो में इसीलिए मैं आपको बताई कि टेस्ट सेंसेशन जानना ज़रूरी है। वहाँ पे मैं आपको बताई थी कि जो भी स्वीट्स है उसके लिए अलग रिसेप्टर पाए जाते हैं और वो कैसे डिपोरेशन करके और वहाँ तक सेंसेशन गया, ये सारा चीज़ वहाँ मैं बताई थी। तो वही अगर ख़राब हो रहा है कि एक ही साथ 2 रिसेप्टर काम करने लग रहे हैं, तो इसीलिए इन्हांस हो जाता है आपका टेस्ट सेंसिटिविटी। तो यही था आपका टेस्ट पाथवे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखिए, फिर इसके बाद टेस्ट पाथवे का फिगर बनाइए, इसके बाद ये वाला फ्लो चार्ट बनाइए। इसको याद करने के लिए बस ये कोई ट्रिक नहीं है, बस शॉर्ट टर्म है। RT मतलब रैट मध्य प्रदेश, PC P का मतलब है पीना, और C से च्यू मैंने चबाना, और I इंसुला पे आप ध्यान रख सकते हो। सारा आप मिला लीजिएगा, वही है बस। ये कोई ट्रिक नहीं है कि ये शॉर्ट टर्म्स है कि आप बस याद रख सकें।
नेक्स्ट हम लोग डिस्कस किए पाथवे फॉर टेस्ट में कौन कौन सा स्ट्रक्चर आया, तो फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड न्यूरॉन था जो रिसेप्टर था। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर लिए अप्लाइड। तो आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके और भी जो प्लेलिस्ट में वीडियो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वो देख के आप फिजियोलॉजी में अच्छा फिजियोलॉजी सीरीज़ के थ्रू अच्छा स्कोर कर सकते हैं अपने एग्जाम में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलिएगा। नेक्स्ट जो हमारा फिजियोलॉजी सीरीज़ में जो क्वेश्चन होगा वो रिलेटेड होगा ऑल्फैक्टरी से।